रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा आयज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं डेज़र्ट रोज़। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सर्च क्या होती है, टाइप्स एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस बेस पे रिसर्च करती हैं और उनका रिसर्च पैटर्न क्या है। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से इंफॉर्मेशन सर्च डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम एक दफ़ा फिर यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सर्च क्या होती है। इंफॉर्मेशन सर्च एक collected by consumer is the basis of evaluation and choices by behavior। यानी इंफॉर्मेशन सर्च आपके प्रोड्यूसर को, एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में डिज़ाइन करनी पड़ती है कि उसके कंज्यूमर की उस वक्त की करंट डिमांड क्या है, यानी उस वक्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वो किस बेस पे चल रही है। इन आपको ये सारी इन्फो क्रिएट करनी पड़ती है, इन्फो बन लेनी पड़ती है कि आपका कंज्यूमर क्या चाहता है, उसका डिसीजन क्या है, उसका सडन प्लान क्या है, वो मार्केट में किस नीड से आता है, मार्केट की करंट डिमांड क्या है, किस चीज़ की एक्सीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किस चीज़ के डिक्रीजिंग कैपेसिटी कम है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर लेते हैं इन सारी। तो अब ये दो तरीक़ों से हमने देखी थी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो बेसिस से हो सकती है। मतलब आप या तो इनको सर्वेज एंड इंटरव्यू कंडक्ट करके भी ले सकते हैं, या तो आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन के थ्रू भी ले सकते हैं। आपको कंडक्ट करनी होती है ये इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आप ये कह लें कि बैकबोन रखती है। जब तक आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं पता होंगी, आपको डिमांड नहीं पता होगी, मार्केट में किस चीज़ का रेट हाई है, किस चीज़ का लो है, कंज्यूमर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करता है, किस चीज़ की कम करता है, तो जब तक आपको ये स्ट्रेटजीज़ नहीं पता होंगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने नेक्स्ट प्लान क्या करना है। मतलब आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ही नहीं पता होगी। तो दैट इज़ द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, आप ये कह सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये दो तरह से होती हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दो तरह से हो सकती हैं। यानी आपकी प्राइमरी सोर्स भी हो सकते हैं, आपके सेकेंडरी सोर्स भी हो सकते हैं। आपके प्राइमरी सोर्स में जैसे कि आपकी लैब नोटबुक्स आ गई, आपके पेटेंट्स हो गए, इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो गए, और आपके सेकेंडरी सोर्स में आपका मीडिया आ गया, मैगजीन्स आ गई, बायोग्राफिक्स आ गई, उसके बाद आपकी उसके एड्स आ गए। ये सारी चीज़ें आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि आपने किस किस चीज़ के थ्रू आपने लेनी है। यानी आप तो या तो रिसर्च करें, आप पिछली प्रॉपर हिस्ट्री देखें, हर चीज़ को डिटेल से पढ़ें, या आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, आप सोशल मीडिया को यूज़ करें, ऑनलाइन हेल्प लें, आप बायोग्राफीज़ देखें, आप मीडिया की, उसके बाद कम्युनिकेशंस देखें, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स देखें, एड्स किस चीज़ के चल रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड हाई है मीडिया पे, किस चीज़ की डिमांड लो है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की क्या अमाउंट है। एंड एक्सटर्नल सर्च, आप सबको पता है कि एक्सटर्नल वो होगी जो आपने बाहर से ली है, इंटरनल ज़राए से नहीं ली। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि इन्वॉल्व्स एनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जिसमें आपके कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। यानी इंडिविजुअल में यूज़ टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट या सर्विस। एक इंसान को बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने सर्विसेज के लिए। इफ़ द इंफॉर्मेशन सर्च इज़ सक्सेसफुल, अगर तो ये सक्सेसफुल होगी, दैन द कंज्यूमर शुड हैव व्हाट इज़ कॉल्ड एन इवोक्ड सेट लिस्ट। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, उसकी सेट लिस्ट में आ जाएगी। यानी आपने एक्सटर्नल ज़राए से, एक्सटर्नली आपको मैंने दो रिसोर्सेज बताए थे, आपने इंफॉर्मेशन सर्च कर ली है, आपको डिमांड पता चल गई, आपको कंज्यूमर की सप्लाई नीड्स पता चल गई हैं, आपने सारी इन्फो कंडक्ट कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पता चल गया। अब आपने उसको अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन में कंडक्ट करना है, तो आपने उसके एक्सटर्नली ज़राए से इंफॉर्मेशन ले ली है। अब एक्सटर्नली ज़राए कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो ये है आपका एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और वो किस चीज़ पर वो पैटर्न्स बेस करते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बेस करती हैं कुछ पैटर्न्स में, जिनमें आ जाती है उनकी मेंटेनेंस, उसकी डिसरप्ट स्ट्रेटजी, कैप्चर उसकी स्ट्रेटजी किस तरह होती है, इंटरसेप्ट स्ट्रेटजी क्या है, प्रेफरेंस स्ट्रेटजी क्या है, और एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजी क्या है। यानी मेंटेन आपने किस तरह किया है उस स्ट्रेटजी को। आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब डिज़ाइन किया, आपने हर चीज़ को देखा है, तो आपको ने उसको मेंटेन कैसे किया। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी, बहुत से कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनको प्राइस लो चाहिए, लेकिन जिनको प्राइस लो चाहिए लेकिन उनको क्वालिटी बहुत हाई चाहिए। तो जब आप क्वालिटी हाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन हाई हो जाएगा।
तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस लो करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस तरह आपने उन दोनों की चीज़ों में किस तरह मेंटेनेंस रखनी है। फिर आपने अब डिसरप्ट नहीं कर सकते यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट को इतना लो और हाई नहीं कर सकते। आपको उसके दरमियान एक मॉडरेट लेवल क्रिएट करना है। जैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है इस वक्त समर के अकॉर्डिंग, और आपकी उसमें फैक्ट्री में इस वक्त माल है विंटर के अकॉर्डिंग। तो अब आप कॉमन सेंस की बात है कि जब आप ये वाला अपना ये वाले सारा माल लेके जाएंगे उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में मार्केट में लेके जाएंगे, तो उसकी इतनी डिमांड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं होंगी प्रॉफिट की, क्योंकि वो आपके वेदर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मतलब आप इतनी डिसरप्शन नहीं कर सकते, आप इतना अपने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पॉइंट को इतना हाई और लो नहीं कर सकते। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज में एक मेंटेनेंस लेवल्स क्रिएट करना है। आप कैप्चर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप बाज़ औक़ात कस्टमर्स अट्रैक्टिव चीज़ों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें वो चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वो क्या कर देते हैं, अनप्लैन्ड उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। यानी अभी उनका कोई इरादा नहीं होता, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ अट्रैक्टिव इतनी ज़्यादा होती है कि उनको वो क्या हो जाती है, उसकी नीड पड़ जाती है, तो वो ले लेते हैं। तो आपने क्या करना, आप कैप्चर कर सकते हैं कंज्यूमर की डिमांड को कि कंज्यूमर एक्चुअल क्या चाहता है, अब वो क्या सोच सकता है, अगर मैं ये चीज़ लेके आऊँगा तो इसकी फ़र्दर इसमें इंटरवेंशन क्या हो सकती है। और उसके बाद आप प्रेफरेंस की स्ट्रेटजी क्या है, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, आपने एक्सेप्टेंस किस चीज़ को दिया है। तो डैट इज़ योर स्ट्रेटजीज कि जो आपने ले के चलनी है, किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं, किस तरीके से आप पीछे जा सकते हैं, कौन सी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी इंटरसेप्ट क्या है, आप प्रेफ़रेंस किस चीज़ को दे रहे हैं, आपका कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफ़रेंस दे रहा है, वो किस चीज़ की बार-बार डिमांड कर रहा है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी बेस बनाकर आप एज़ एन प्रोड्यूसर अपने प्रॉफ़िट को हाई कर सकते हैं। स्टिल कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अपना ख़्याल